हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे जोनिंग के बारे में। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका कंटेंट ये रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे पर्पस ऑफ जोनिंग, टाइप्स ऑफ अर्बन जोन्स, हाउ टू सेपरेट जोन्स, क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ जोनिंग क्या होते हैं, डेंसिटी जोनिंग क्या होती है, जोनिंग पावर्स क्या होती है और जोनिंग इकोनॉमी कैसे काम करती है। Meaning of the term zoning describes the control by authority of the use of land and the building thereon. तो जोनिंग से आप ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में जो अथॉरिटीज है उनके पास ये पावर है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल घर ही बनेंगे। Areas of land are divided by appropriate authorities into zones within which various uses are permitted. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जोन बना दिए जाते हैं जिसमें पर्टिकुलर यूजेस जो है वो आपको परमिट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्टिकुलर जोन में इंडस्ट्री ही बनेगी, इंडस्ट्री ही काम करेगी, है ना। जोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर लैंड यूज बाय लोकेलिटी टू अलोकेट सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन सर्टेन एरियाज। अलग अलग एरियाज में हम सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को अलोकेट करते हैं, किसी में हाईरेज बिल्डिंग होती है, किसी में लोअरेज बिल्डिंग होती है। जोनिंग आल्सो इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन इन डिफरेंट जोनिंग एरिया सच एज हाइट ऑफ बिल्डिंग, यूज ऑफ ग्रीन स्पेस, डेंसिटी, यूज ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इस टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन है वो जोनिंग के माध्यम से हम लोग लगाते हैं और यूज करते हैं। लेवल और टाइप्स ऑफ जोनिंग इंक्लूड ओपन स्पेस, रेजिडेंशियल, रिटेल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। तो ये डिफरेंट टाइप की जोनिंग हमें देखने को मिलती है। इसमें रेजिडेंशियल होता है, रिटेल होता है, कमर्शियल होता है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। मीनिंग ऑफ द टर्म जोनिंग इज अ टेक्निक ऑफ लैंड यूज प्लानिंग एज अ टूल ऑफ अर्बन प्लानिंग यूज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अर्बन प्लानिंग में टर्म होती है जो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें यूज की जाती है जिससे कि हमें प्लानिंग करने में थोड़ी सी इजी हो। The word is derived from the practice of designated mapping zones which regulate the use form, design and compatibility of development. Legally, a zoning plan is usually intact by law with the respective procedure. मतलब लॉ से हम लोग मतलब उसके अंदर लॉ एनफोर्स कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर यही काम अवेलेबल होगा। The use of land in town planning will be classified in two categories. Generally दो टाइप से हम जो लैंड यूजर से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है प्रॉफिट मेकिंग यूज ऑफ लैंड, दूसरा आता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग यूज ऑफ लैंड। अब प्रॉफिट मेकिंग यूज ऑफ लैंड की बात करें, which is developed with profit motive is said to be used for profit making, and the site developed for office, residence, industry are example of profit making use। मतलब आप एज ए टाउन प्लानर अपनी सिटी के अंदर जो है आप ये चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है मुझे यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप उसे रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप कर दोगे, जिससे उससे क्या होगा कि आपके हर महीने हर साल जो है वो टैक्स के रूप में आप कलेक्शन कर सकते हो। नॉन प्रॉफिट मेकिंग की अगर हम बात करें तो हमें हमारी सिटी के अंदर कुछ रोड बनाने पड़ते हैं, कुछ पार्क बनाने पड़ते हैं, प्ले ग्राउंड बनाने पड़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी पड़ती है, जिससे हम टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उस वाली जगह को हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग यूज ऑफ लैंड बोलेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जोनिंग के। इट ऑल्सो रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडिक्वेसी ऑफ ड्रेनेज, स्टॉर्म सीवर, public streets, pedestrian walkways, density of population, and many other factors that are within legislative competence. Zoning helps city planners bring about orderly growth and change. It controls population density and helps create attractive, healthful residential areas. पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, डेंसिटी को कंट्रोल करता है और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जोनिंग हेल्प्स अश्योर प्रॉपर्टी ओनर्स एंड रेजिडेंट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियर बाय एरियाज विल रिमेन स्टेबल। मतलब अब वो क्लियर करता है कि भैया इस जोन में अगर आप घर बनाओगे तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा आप नहीं, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई घर बना हुआ है, कोई कॉटेज बना हुआ है, उसके जस्ट पास में कोई बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, तो उससे क्या होगा कि उसका जो सन आने वाला है या उसके धूप आने वाली है वो सब उससे ब्लॉक हो जाएगा और वो उसकी पूरी एनर्जी का फायदा नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से हम जोनिंग से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पर्पस ऑफ जोनिंग की, जोनिंग रिकॉग्नाइज पर्पस इज टू प्रमोट कॉमन गुड एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। मतलब पूरी कम्युनिटी को हमें एक साथ ट्रीट करना है। इट इज मेन टूल फॉर प्लानर टू अचीव हिज गोल्स। द प्लानर गेट्स अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइनिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन। It is very useful for planner for making any town planning scheme effective and successful. The zoning affords proper coordination of various public amenities like transport, water supply, drainage, electric power, etc. इन सब का coordination हमें zoning के अंदर चाहिए। क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग है? अरेंजमेंट ऑफ जोन्स, बाउंड्रीज, एग्जिस्टिंग टाउन, फ्लेक्सिबिलिटी और न्यू टाउन्स, ये सब के सब जो है जोनिंग के अंदर आते हैं कि हमारा जो जोन्स है उन्हें हमें किस प्रकार से अरेंज कर रखा है, उनकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग टाउन होने चाहिए। जोनिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इस
जोन की बाउंड्रीज थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए, है ना, न्यू टाउन्स में काम में ले सकते हैं इसको। Advantages of zoning: danger from fire, future development, general amenities, health of community, population distribution, public utility services, इन सब में इसके एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्टिकुलर जोन में बहुत ज्यादा फायर लग रही है या फॉरेस्ट में फायर लग रही है, तो उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि वो रिवर से क्लोज उस पर्टिकुलर जोन को हमने दिया है, रिवर बीच में आ रही है, तो हम उससे बच सकते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट में वो फायदेमंद होती है, जनरल एम्यूनिटीज क्रिएट करने में फायदेमंद होती है, कम्युनिटी की हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार होती है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो इवन होता है और लोग आराम से उस जगह पर रह सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इन जनरल इट में भी सजेस्टेड दैट जोनिंग प्रमोट्स हेल्थ, सेफ्टी, प्रोस्पेरिटी, orderly development and overall welfare of the community. The importance of zoning, हम जानते हैं importance of zoning के बारे में, has been recognized during the last century as a measure of control and regulate use of land. The zoning proves to be essential and fundamental to evolve comprehensive town planning, and because of this fact, it is accommodated in present times in planning legislation of most of the centuries of the world. Zoning allows specification of new development in sorts where building height, style. Zoning also enable a city to grow sustainably in future. तो जोनिंग जो है कुछ स्पेसिफिकेशन को अलाउ करती है, जैसे बिल्डिंग की हाइट हो गई, कैसा उसका स्टाइल होगा, और जो अपनी सिटी है उसको सस्टेनेबली ग्रो करने में भी हेल्प करती है। The zoning guarantees that the future development of town will be in accordance with the zoning plan which has been devised to serve the welfare of the community in the best possible manner. जोनिंग ये श्योर करती है, गारंटी देती है कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है टाउन का वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो सर्व करेंगे। जोनिंग इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहला आता है डेंसिटी जोनिंग, हाइट जोनिंग और यूज जोनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी जोनिंग की। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रेजिडेंशियल एरिया इज कंट्रोल्ड बाय द मींस ऑफ सूटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सूटेबल रूल्स लगा सकते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर जोन की जो है क्या बोलते हैं, आप कंट्रोल कर सको पॉपुलेशन को। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेजर्स आर टू हैव इफेक्टिव डेंसिटी जोनिंग, जैसा द फ्रंट साइड एंड रियर मार्जिन ऑफ द बाउंड्रीज आर स्पेसिफाइड। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में जब भी इनिशियल जो थोड़ा सा मार्जिन होता है वो छोड़ा होता है, साइड में मार्जिन छोड़ना पड़ता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफाइड, की मान लीजिए आप 3 स्टोरीज 15 मीटर 18 मीटर की भी बिल्डिंग बना सकते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ अलॉटमेंट फॉर ईच हाउस इज स्पेसिफाइड, कि उस जगह पर जो एक सिंगल हाउस है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ हाउसेस पर यूनिट एरिया लिमिटेड, की हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जो है केवल आप इतने ही घर बना सकते हैं, ये भी आप लिमिट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल साइट एरिया टू द टोटल बिल्ट अप एरिया, फ्लोर एरिया स्पेसिफाइड। टोटल साइट एरिया है उस पर आप इतने कंस्ट्रक्शन का जो आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्टअप एरिया जो आपको बनाना है वो आपको पर्टिकुलर उतना ही बिल्टअप एरिया बनाना है। इस प्रकार से हम डेंसिटी जोनिंग का यूज करते हुए जो सुटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट जोनिंग की बात करूं, द हाइट जोनिंग एम्स टू कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रीट विद द मार्जिनल ओपन स्पेस फॉर द प्रोविजन ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। द हाइट जोनिंग अफोर्ड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस: control the development of central business area of the cities and it thereby assist in solving the problem associated with such as heavy concentration, traffic congestion. It is found that if the building with uniform heights are constructed on important street or roads, it gives pleasing aesthetic appearance. तो हाइट जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो लाइट का प्रोविजन और वेंटिलेशन का जो प्रोविजन है उसके लिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए किसी छोटे घर के पास में कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी तो वहां पर क्या होगा, उसका वेंटिलेशन और लाइट का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक जैसे घर, एक ही हाइट के घर बनते हैं तो वो जो एरिया है वो सुंदर भी लगता है, उसका एस्थेटिक अपीयरेंस आता है। It prevents an undue monopoly of light and ventilation by some tall buildings at the expense of adjacent unit of small heights. तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन्हें तो लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है, लेकिन उनके साइड में जो छोटी घर है उनमें वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये भी इसका हेल्प कर सकता है अगर हम हाइट को रेस्ट्रिक्ट कर दें हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में। Use zoning. This is the most important aspect of zoning and defines that use to which various part of town will be put. They are classified into 4 subdivision. रेजिडेंशियल जोन हो सकता है, कमर्शियल जोन हो सकता है, इंडस्ट्रियल जोन हो सकता है, रिक्रिएशनल जोन हो सकता है। जैसे रेजिडेंशियल जोन आप देख सकते हैं फोटो में, सारे घर ही घर बने हुए हैं, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पर्टिकुलर, और सबका लगभग हाइट भी जो है लगभग सेम है। हाई रेज बिल्डिंग रेजिडेंशियल जोन देखिए, इस टाइप की जो हाई रेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी सारी अवेलेबल हैं, तो इस पर्टिकुलर जोन को हम हाई रेज बिल्डिंग जोन बोल सकते हैं।
कमर्शियल जोन जहां पर आप फोटोज में देख सकते हैं, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट, शॉप, ऑफिसेज हैं, तो उस टाइप के जोन को हम कमर्शियल जोन बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल जोन जहां पर इंडस्ट्री अवेलेबल, इंडस्ट्रियल पार्क एंड एरिया जोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रीजन अ पार्ट ऑफ कंट्री विद हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल जोनिंग द प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग एन एरिया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आप डायग्राम फोटो में देख सकते हैं कि इंडस्ट्री वाला जो एरिया है जहां पर केवल इंडस्ट्री ही अवेलेबल होगी उसे हम इंडस्ट्रियल जोन बोल सकते हैं। रिक्रिएशनल जोन जो गार्डन है, पार्क है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये सब के सब क्या होते हैं, रिक्रिएशनल जोन होते हैं, जहां पर लोग अपने आप को रिक्रिएट करने, अपने आप को तरोताजा महसूस करने जाते हैं। तो इस टाइप के जो जोन होते हैं ना, रिक्रिएशनल जोन हम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया फॉर डिफरेंट जोन्स, जो डिफरेंट जोन्स अवेलेबल है उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया है। सबसे पहला आता है रेजिडेंशियल जोन। रेजिडेंशियल जोन जो हमारे सिटी के अंदर हम जनरली 40 से 50% जो जोन है उसे रेजिडेंशियल जोन के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कमर्शियल जोन 2 से 10% जो है हम कमर्शियल जोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल जोन जो है 2 से 25% के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रिक्रिएशनल जोन जो बच गया है उसे हम रिक्रिएशनल जोन के रूप में देते हैं। आप इसका मैक्सिमम देखिए, 50% आपका रेजिडेंशियल जोन होता है जनरली, 10% आपका कमर्शियल जोन, 60%, 25% आपका इंडस्ट्रियल जोन, लगभग 85%, और 15% के आसपास जो है आपका रिक्रिएशनल जोन, गार्डन्स, पार्क, लेक्स, मॉल, शॉपिंग मॉल, से सारी चीजें अवेलेबल आपकी सिटी के अंदर जनरली होनी चाहिए। How to separate zones? Land use classification, residential zone, purely residential, commercial zone, local commercial area, industrial zone, green industries, special industries, green zone, special reservation. इसके तरह एक क्लॉज है लैंड यूज क्लासिफिकेशन एंड यूजेस परमिटेड। There is some example showing the undesirable situation which might develop in absence of zoning as follows. अगर zoning नहीं होगी तो कुछ undesirable conditions develop हो जाएगी, उसको हम बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। पहला है, the big apartment flats of built heights may be constructed very near to small cottages or house and thereby they suffer from loss of light and air for surrounding structure। अगर किसी छोटे घर के पास बहुत बड़ा घर बन गया है तो उनको लॉस ऑफ लाइट और एयर का नुकसान होगा। तो डेवलपमेंट सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में टेक प्लेस एट रैंडम without any concentration of their surrounding and hence their functioning result into wastage of time, money and spaces। अब मान लीजिए कोई डेवलपमेंट सेंटर है, वो आप किसी पर्टिकुलर यहाँ से सिटी से 20 किलोमीटर दूर बना दो, तो टाइम, पैसा और जगह की बर्बादी है। The unsightly factories giving of obnoxious gases and untimely noises invade the residential area of the town and by the way of their working they make the residential area unfit for living। अब किसी रेजिडेंशियल एरिया में आपने देखा कि कोई फैक्ट्री है जिससे बहुत खराब गैसेस निकल रही है, या रात को वहां पर जो है काम चल रहा है तो बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन वहां से हो रहा है, तो वो जो है जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट करेगा। The public amenities may be provided as the needed arises and ultimately a time may come when it's become either too costly or practically impossible to alter or to modify such as amenities। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है पब्लिक एमिनिटीज अपन क्रिएट करते जाते हैं। अब मान लीजिए आपका जो डेवलपमेंट है वो जोनिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने रोड दे दिया, कहीं पर फ्लाईओवर दे दिया, है ना, उसी एरिया में इंडस्ट्री है, तो वहां पर कई बार उसको हमें अल्टर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, उसको चेंज करना जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके साथ। ठीक है, तो ये आपकी सिटी के अंदर परेशानी डेवलप करती है। ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ जोन फ्रॉम वन जोन टू अनदर अ ट्रांजिशन जोन इज समटाइम्स अकोमोडेटेड इन जोनिंग। तो कुछ जैसे मान लीजिए हाई रेस बिल्डिंग से लो रेस बिल्डिंग में जाना, तो बीच में आपने कोई मेजर रोड दे दिया, या किसी रेजिडेंशियल से फॉरेस्ट वाले एरिया में जाना तो बीच में कोई रिवर आ गई, है ना, इस टाइप के जोन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन लिंक्स अप टू एडजॉइनिंग जोन्स एंड फॉर्म्स ए बाउंड्री बिटवीन द टू। The most important fact to be remembered is that boundaries between the two zones should be well distinguished by boundary line of plot instead of streets, है ना। तो अलग अलग जो है इनकी बाउंड्रीज वो है, वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन जोन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जैसे रेलवे लाइंस, मान लो एक रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन के इधर अलग एरिया होता है, इसके इधर अलग एरिया होता है। कुछ जो मेजर रोड है आपकी सिटी के अंदर, तो उधर आप जैसे हाई रेस बिल्डिंग दे सकते हो, इधर आप लो रेस बिल्डिंग दे सकते हो, या उस रोड के उधर कमर्शियल एरिया होता है कई बार, इस रोड के इधर जो है रेजिडेंशियल एरिया होता है। पब्लिक गार्डन्स, कोई बहुत बड़ा गार्डन या बहुत बड़ा फॉरेस्ट आपके बीच में आ गया, कोई बड़ा पार्क आ गया, कोई रिवर है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई फायर स्टेशन है, या बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, तो ये सब के सब एक तरह से ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन के इधर कमर्शियल एरिया, रेलवे स्टेशन के इधर रेजिडेंशियल एरिया।
बस स्टेशन के इधर बोल सकते हैं कमर्शियल एरिया, इधर की साइड जो है आपका हाई रिस्क बिल्डिंग वाला एरिया, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन जोन जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या है कि रोड के उधर हाई रेस बिल्डिंग है, रोड के इधर जो है वो लो रेस बिल्डिंग्स है ना, एक बीच में पूरी की पूरी नहर है या पूरा का पूरा ग्रीन पार्क है, उसने जो एरिया है उसको डिवाइड कर रखा है। तो इस टाइप के जोन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन जोन। जोनल प्लान फॉर मिलिट्री टाउन्स, अब मिलिट्री टाउन्स है उनके लिए अलग जोनल प्लान होता है। द एक्विजिशन ऑफ एडिक्वेट लैंड इज मेड टू अकोमोडेट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ यूनिट टू बी लोकेटेड इन ए मिलिट्री टाउन। Zonal plan is the most suitable places for learn and train, to live and work, to play and relax. डिटेल जोनिंग फॉर मिलिट्री टाउन टेक्स इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप मिलिट्री टाउन क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुपिंग ऑफ मेजर एंड अदर एलाइड सब यूनिट्स, वहां की जो यूनिट्स है उनको सब एलाइड उनकी फंक्शनल जो है ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन ऑफ यूनिट्स जनरेटिंग नॉइस, स्मोक, स्मेल एटसेट्रा। तो जो यूनिट्स जहाँ से नॉइस जनरेट होता है, स्मोक जनरेट होती है, उनका फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनके लिए अलग से लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। मिनिमाइज एनवायरमेंटल इल इफेक्ट, जो एनवायरमेंटल के इल इफेक्ट है उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ वर्क, रेजिडेंशियल जोन एंड सेंट्रल एम्यूनिटीज। रोड सर्कुलेशन पैटर्न, स्टोर होल्डिंग यूनिट अलोंग पेरिफेरल रोड्स, जोन्स फॉर द बल्क एक्सटर्नल सर्विसेज। जब भी हम कोई मिलिट्री टाउन डेवलप करते हैं तो हमें इन फॉलोइंग फैक्टर्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। जोनिंग पावर क्या क्या होती है। दिस इज टोटली अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द टाउन, कि आपके टाउन के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, इस बारे में हमें जोनिंग पावर से पता लगता है। द रूल्स एंड रेगुलेशन पावर विल बी गिवन टू द लोकल अथॉरिटीज। सच पावर इंक्लूड्स द लैंड अप्रूवल फॉर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर, प्रोहिबिटिंग द अनडिजायरेबल यूज ऑफ लैंड। मान लीजिए कोई अनडिजायरेबल यूज ऑफ लैंड कर रहा है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है या बहुत ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर बना रहा है जिससे आस पड़ोसियों को परेशानी होगी, तो उनको वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं ना। इट कैन बी स्टेटेड दैट जोनिंग रेगुलेशन आर मीन टू इम्प्रूव हेल्थ, welfare, conveyance of community. If better results from zoning are to be expected, these powers are to be revised and elevated on liberal scale. Maps of zoning की अगर मैं बात करूं, the map showing the existing use of land marked in different colors such as residential, commercial। जो भी जोन का आप मैप बनाते हैं तो अलग अलग मार्क कर सकते हैं आपकी रेजिडेंशियल कौन सा है, कमर्शियल कौन सा है, अलग अलग कलर से उन्हें शो कर सकते हैं। The map should also show the portion of detached house, semi-detached house, flats and apartment house, etc. It should be also marked on the map of position of all manufacturing plants, public properties, parks, playgrounds, etc. The map showing density of population in different area of the town and expressed either as houses per unit area should be prepared. The map showing land values in the different section of the town should be prepared. Map showing the detail gathered from traffic survey should be prepared। तो हमें मैप्स जो है जोनिंग के लिए अलग अलग मैप प्रोवाइड करने, ट्रैफिक का अलग से मैप होगा, लैंड की वैल्यू का अलग से मैप होगा, डेंसिटी का अलग से मैप होगा, है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनकी पोजीशन का अलग से मैप होगा, और अलग अलग कलर से वो सारी की सारी चीजें शो होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिडेंशियल को इन्होंने व्हाइट से शो किया है ना, वाटरवे को लाइट ब्लू से शो किया है, प्राइमरी स्ट्रीट्स को जो है ब्लू से शो किया है ना। कैरेक्टर वेजिटेशन, ग्रीन वाले को वेजिटेशन से शो किया है, ठीक है। माउंटेन और हिल को येलो से शो किया। इस टाइप से हम जो है पर्टिकुलर, हम लोग क्वींसलैंड का है ये, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर से, अलग अलग मार्किंग से जो अलग अलग चीजें हैं उनको शो कर सकते हैं जोनिंग के रूप में। आ, ये क्वींसलैंड का ये अलग अलग में है, आप देख सकते हैं। ग्रीन को अपन ने जो क्या बोलते हैं, मेजर कंजर्वेशन वाला एरिया है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ जोनिंग, अब जोनिंग की इकोनॉमी कैसे रन करती है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। वन ऑफ द वर्च्यूज ऑफ जोनिंग इज दैट इंप्रूवमेंट्स कुड बी डन विदाउट सीरियस लायबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर इफ जोन्स आर प्री प्लान्ड। अगर जोन्स प्री प्लान्ड है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना, टैक्स पेयर को। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर लैंड एक्विजिशन, रोड इंप्रूवमेंट एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम्स। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं टाउन प्लानिंग स्कीम्स के। The same can be minimized and extra cost which might result due to charges, addition, action, modification after the town has been developed without zoning can certainly be avoided। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, मान लो बिना जोनिंग के अगर कोई टाउन डेवलप हो गया है तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। शिफ्टिंग की कॉस्ट होती है, कहीं रोड गलत दे दिया, कोई फ्लाईओवर गलत दे दिया, तो वो सारे के सारे चार्जेस जो है बच सकते हैं। The zoning is essential also as the basis for economy in carrying out all site planning work and local development schemes
It may further be noted that zoning indirectly helps in reducing cost because the use of land is known definitely, and hence sewer lines, water lines, various other public services required for the town life can be designed and laid in the best efficient way. तो अगर आपको पता है कि रेजिडेंशियल जोन है, वहाँ की पानी की लिमिट अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप वाटर लाइन डिसाइड कर सकते हैं, सीवर लाइन डिसाइड कर सकते हैं, है ना, कितनी उसकी चौड़ाई देनी है, विड्थ या उसका डायमीटर कितना रहेगा। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी की लाइन, सीवर लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी जो है, अलग अलग चीजें इफिशियंट वे में हम लोग एज ए जोनिंग के बाद दे सकते हैं। लैंड यूज एंड नेबरहुड प्लानिंग की बात करें, लैंड यूज जोनिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्रांच ऑफ अर्बन प्लानिंग encompassing various discipline which seek to order and regulate land use in an efficient and ethical way, thus preventing land use conflicts। तो अलग अलग लैंड यूज के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट यूज लैंड यूज प्लानिंग टू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ लैंड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। लैंड यूज की बात करें, इन डूइंग सो द गवर्नमेंट यूनिट कैन प्लान फॉर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी व्हाइल सेफगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमें पूरी टाउन प्लानिंग का ये कि कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल करना है और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें बचा के रखना है। It is the systematic assessment of land and water potential alternative for land use, economic, social condition in order to select and adopt the best land use options। जो मेरे पास लैंड अवेलेबल है, उसके क्या क्या बेस्ट लैंड यूज ऑप्शंस में कर सकता हूँ, क्या क्या यूज ले सकता हूँ, तो उन सबको हमें पता होना चाहिए, ताकि हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली और अच्छे से उस जो हमारे पास लैंड अवेलेबल उसको अच्छे से यूज कर पाए। नेबरहुड प्लानिंग भी अपने कॉन्सेप्ट है, आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये और लैंड यूज भी है, तो हम ये पढ़ रहे हैं अभी इसी लेक्चर में। आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, छोटी वाली पीपीटी में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। Often, one element of comprehensive plan of land use provides a vision for the future possibilities of development in neighborhood, district, cities, any defined planning area। नेबरहुड प्लानिंग की बात करूं, नेबरहुड प्लानिंग गिव्स कम्युनिटीज डायरेक्ट पावर टू डेवलप ए शेयर्ड विजन फॉर देयर नेबरहुड एंड शेप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ देयर लोकल एरिया। मतलब अपना सराउंडिंग कैसा होगा, अपना नेबरहुड कैसा होगा, तो उसके लिए एक विजन तैयार किया जाता है ताकि हम उसको एक लोकल एरिया को डेवलप कर सकें। दे आर एबल टू चूज वेयर दे वांट न्यू होम्स, शॉप्स, ऑफिस टू बी बिल्ट, हैव देयर से व्हाट दोज न्यू बिल्डिंग शुड लुक लाइक, what infrastructure should be provided and grant planning permission for the new buildings they want to see go ahead, है ना। तो क्या किस जगह पर हमें नई बिल्डिंग देनी है, किस जगह पर नई शॉप्स देनी है, नई बिल्डिंग कैसी दिखनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस बारे में ये जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। Neighborhood planning provides a powerful set of tools for local people to ensure that they get the right type of development for their community, where the ambition of neighborhood is aligned with the strategic needs and priorities of the वाइडर लोकल एरिया। तो जो लोकल एरिया वहां पर अवेलेबल है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, उसकी क्या नीड है, उसको इंश्योर करते हुए कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है ताकि सराउंडिंग भी उनका सेफ रहे। Subdivision of land, need for subdivision, earlier in every city much land is either vacant or ineffectively used, respectively prospect, है ना। Various methods have been proposed to emphasize taxation on land, necessity for regulation over the subdivision of urban land was urgent, since use of development of land constitute a right bestowed by the community upon the individual, and this right may be withdrawn if he violates the condition। जो अवेलेबल लैंड है उसका कैसे यूज करना है, तो अगर मान लीजिए कोई राइट्स जो है वो वोलेट कर रहा है, तो उसको अपन हटा सकते हैं। सब डिवीजन ऑफ लेआउट, आई होप अपने जो पर्पस ऑफ जोनिंग और वो चीजें जो है अपनी हो चुकी है, तो आई होप आपको अच्छे से जोनिंग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।